हेलो, मैं हूं यूएस प्रसाद और स्टोरी हाईवे में आपको पारलौकिक घटना से जुड़ी कहानियां सुनाता हूं। पारलौकिक यानी जो इस लोक की नहीं है, जो हमारी दुनिया की नहीं है। आप इसे भूत प्रेत से जुड़ी कहानियों के रूप में जानते हैं, क्योंकि उनकी दुनिया हमारी दुनिया से अलग होती है। भूत प्रेत से संबंधित अनेक कहानियां मैं आपको सुना चुका हूं। आज मैं जिन्न से जुड़ी एक कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं। आपने क्या कभी यह जानने की कोशिश की है कि आखिर ये जिन्न होते क्या हैं? कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको जिन्न के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। मैं जिस जिन्न की बात कर रहा हूँ उसे काल्पनिक रूप में जादुई शक्तियों से पूर्ण इंसान कह सकते हैं। यह उन इंसानों के लिए भी इस्तेमाल होता है जो हमारे आपके बीच ही रहते हैं और अपने चाहने मात्र से जीवन के सारे जरूरी काम कर सकते हैं। वे गायब हो सकते हैं, उड़ सकते हैं, किसी भी जीव या वस्तु का रूप धारण कर सकते हैं, किसी भी स्थान पर अपने केवल चाहने से पहुंच सकते हैं और यहाँ तक कि मनचाही चीज़ को अपनी इच्छा से पा भी सकते हैं। वे उन सभी कामों को जिसे एक साधारण इंसान कई सालों की मेहनत से कर पाता है, वे केवल अपने चाहने भर से कर सकते हैं। इस तरह की जादुई ताकतों से पूर्ण इंसानों का धार्मिक किताबों तथा कहानियों में तो जिक्र किया गया है, लेकिन इनकी सच्चाई का कोई पुख्ता सबूत न होने के कारण विज्ञान इसे केवल अंधविश्वास मानता है। जिन्नों की एक अलग दुनिया होती है। उनके पास अपार जादुई शक्तियाँ होती हैं। वे इंसानों की मदद भी कर सकते हैं और चाहे तो बर्बाद भी कर सकते हैं। ऐसा देखा गया है कि अगर ये किसी पर मेहरबान हो जाए तो उस व्यक्ति की दुनिया ही बदल जाती है। ये जिन इंसानों से ज़्यादा कहीं बहुत ज़्यादा ताकतवर होते हैं, जिनका जिक्र इस्लाम के ग्रंथों में मिलता है। हिंदू धर्म में इन्हें प्रेत या पिशाच, ईसाई धर्म में डेविल या स्पिरिट के रूप में इनके अस्तित्व को स्वीकार किया गया है। मैं जिस जिन्न से जुड़ी कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ उनके बारे में यह कहा जाता है कि ये काफ़ी गुस्सैल प्रवृत्ति के होते हैं। अक्सर सूनी हवेली या सुनसान जगह इनका बसेरा होता है। इन जिन्नों का उन महिलाओं की ओर ज़्यादा झुकाव होता है जो खूबसूरत हो, जिनके लंबे घने बाल हों। हम ऐसा कह सकते हैं कि जिन उन महिलाओं की तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं जो बहुत खूबसूरत हो तथा वे उन्हें अपने वश में करना भी चाहते हैं। अब आज की कहानी की ओर आपको लिए चलता हूँ। हर बार की तरह इस कहानी में भी मैंने पात्र के नाम बदल दिए हैं। इस कहानी की शुरुआत आज से करीब 20 साल पहले हुई थी, लेकिन कहानी आज भी ख़त्म नहीं हुई है। हाँ, कहानी आज भी ख़त्म नहीं हुई है। आपको आश्चर्य हो रहा होगा कि क्या ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ऐसा है और मैं आपको कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं सुना रहा हूँ। कहानी सच्ची है, बिल्कुल सच्ची। हाँ, तो मैं कह रहा था कि इस कहानी की शुरुआत आज से करीब 20 साल पहले शुरू हुई थी। मेरे पड़ोस में सुनैना नाम की एक 17 साल की लड़की रहती थी। रंग तो उसका सांवला था, लेकिन नाक नक्श काफ़ी तीखे थे। आँखें हिरणी की आँखों की तरह खूबसूरत, और जो उसे एक बार देख ले तो दोबारे पलट कर देखे बिना नहीं रह सकता था। उसके लंबे काले घने बाल कमर से भी नीचे थे और अक्सर वो उन्हें
खुले ही रखती थी, जो उसकी पीठ पर लहराते रहते थे। कुल मिलाकर मैं यह कह सकता हूँ कि अपनी खूबसूरती के लिए वह अपने मोहल्ले की कौन कहे, पास पड़ोस के मोहल्ले में भी प्रसिद्ध थी। धीरे धीरे उसका प्रेम एक पड़ोस के लड़के से हो गया। सुनैना के माता पिता को भी इस प्रेम संबंध से कोई एतराज नहीं था, क्योंकि वह उसी की जाति का था और उसकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी थी। करीब 2 साल तक यह प्रेम प्रसंग चला और फिर दोनों ने शादी कर ली। सुनैना ने जिससे विवाह किया उसका घर भी बिल्कुल पास पास ही था। थोड़े समय के बाद सुनैना अपने पति के साथ उसके घर पर रहने लगी। वह जिस मकान में रहती थी उसमें 3 कमरे हाल में ही बनवाए गए थे। कमरे के सामने छोटा सा बरामदा और फिर बीच में आंगन था। बीच वाला कमरा जहां बनाया गया था वो पहले मकान का पिछला हिस्सा था, जहां कुछ छोटे मोटे पेड़ पौधे थे। बिहार में ऐसे स्थान को बाड़ी कहते हैं, जहां मौसमी साग सब्जी भी उगाई जाती है। इसी बाड़ी के पिछले हिस्से से सटी हुई एक गली थी। इस गली से अक्सर वे लोग या औरतें आना जाना करती थी जो इस मकान के पीछे रहते थे, और इनमें से अधिकांश मुसलमान ही थे। अब मैं कहानी के मुख्य बिंदु पर आता हूँ। मैंने जिस बीच वाले कमरे का जिक्र किया वो हाल फिलहाल ही बना था और खाली पड़ा था। उस समय तक उस कमरे में बिजली का कनेक्शन नहीं हुआ था तथा प्राय रात में वहाँ अंधेरा ही छाया रहता था। केवल आंगन की रोशनी से ही वहाँ थोड़ा बहुत प्रकाश जाता था। कुछ समय बाद से ही सुनैना ने यह गौर किया कि बीच वाले कमरे के पिछले हिस्से से किसी के कुछ कुछ बोलने की आवाज़ आती है, मानो कोई किसी से कुछ कह रहा हो। कुछ समय बाद से ही सुनैना ने यह गौर किया कि बीच वाले कमरे के पिछले हिस्से से किसी के कुछ कुछ बोलने की आवाज़ आती है, मानो कोई किसी से कुछ कह रहा हो। पहले तो उसने सोचा कि पीछे गली में आने जाने वाले लोग आपस में बातें करते हुए जाते होंगे, लेकिन यह उसका वहम था। कुछ ही दिनों में उसने यह पाया कि उस कमरे से रात में भी कुछ आवाज़ें आती हैं। शाम को अंधेरा छाते ही उस गली से औरतों तथा लोगों का आना जाना बंद हो जाता था, क्योंकि रात के समय उस गली के बारे में तरह तरह की अफवाहें प्रचलित थी। उसने भी सुना था कि रात होते ही उधर कोई सफ़ेद कपड़े में दिखता है, लेकिन अभी तक उसने इस बात को सिर्फ अफवाह ही समझा था। जब तक लोगों का वास्ता ऐसी शक्तियों से नहीं पड़ता है, तब तक वे उसे केवल कल्पना और अंधविश्वास की ही बातें मानते हैं। जब सच्चाई से वास्ता पड़ता है तो उन्हें भी यह मानने को मजबूर होना पड़ता है। खैर, कमरे से आवाज़ आने का सिलसिला रोज बढ़ता ही जा रहा था। उसने तो सोचा था कि उस कमरे को ठीक ठाक करवाकर उसमें बिस्तर तथा सामान वगैरह डाल देगी, लेकिन कहानी तो कुछ और ही शुरू हो गई थी। एक दिन सुनैना ने दिल को कड़ा करके उस कमरे में कुछ सामान भी डाल दिया, लेकिन जब भी वह उस कमरे में कोई सामान रखती तो सुबह वह सामान उसे आंगन में फेंका हुआ मिलता। अब तो कमरे से दिन में भी कई बार आवाज़ आने लगी थी। आवाज़
किसी पुरुष की थी, लेकिन वह किस भाषा में बोलता है यह ना तो उसकी समझ में आया और ना ही उसके पति की समझ में। मोहल्ले में अक्सर औरतें खाली समय में पास पड़ोस में गप मारने चली जाती हैं। सुनैना के घर में भी अक्सर पास पड़ोस की औरतें गप मारने चली आती थी। अक्सर वे उस कमरे के सामने आंगन में बैठा करती थी। धीरे धीरे उन औरतों ने भी यह महसूस किया कि उस कमरे से अजीबोगरीब आवाजें आती है। कुछ ने तो भय के कारण आना छोड़ दिया था और कुछ कौतूहल बस आती रहती थी। अब यह बात घर के बाहर भी धीरे धीरे फैलने लगी थी कि सुनैना के घर के खाली कमरे में किसी प्रेत का वास है। सुनैना के लिए भी अब यह चिंता का विषय बन गया था। एक दिन दोपहर में तो हद ही हो गई। सुनैना पड़ोस की कुछ औरतों के साथ बैठी गप्पे मार रही थी कि तभी उस कमरे से आवाज आनी शुरू हो गई। यह आवाज पहले की अपेक्षा काफी स्पष्ट और जोर की थी। सारी औरतें घबरा गईं तथा उसने सुनैना को सलाह दी कि उसे किसी को बुलाकर इस समस्या का समाधान करना चाहिए। इस बात पर कमरे से और भी जोरदार आवाज आनी शुरू हो गई, मानो कमरे के अंदर जो कोई भी हो उसने इस बात का विरोध किया हो। इसी बीच कुछ और लोग भी आंगन में आ गए थे। उन लोगों ने भी यह नज़ारा देखा तो किसी को बुलाने की सलाह दी। अब तुरंत किस पंडित या तांत्रिक को खोजा जाए। तभी किसी ने मोहल्ले में रहने वाले एक पंडित जी को बुलाने की सलाह दी। संयोग से उस समय पंडित जी घर पर ही थे। वे आए और घर में आकर आंगन में बैठ गए। कुछ देर तक वे यूं ही शांत बैठे रहे और फिर उस कमरे के चौखट के पास से धूल उठाकर लाने को कहा। एक व्यक्ति हिम्मत करके धूल उठा लाया। पंडित जी ने कुछ मंत्र का उच्चारण करते हुए उस धूल को 3 बार सूंघा और फिर कहना शुरू किया। आप लोगों को मेरी बात पर विश्वास हो या ना हो, लेकिन इस कमरे में एक शक्तिशाली जिन्न का वास है। वह इस जगह पर तब से रह रहा है जब कमरा बना भी नहीं था। आप लोगों ने उस जगह कमरा बनवाने के पहले अगर जमीन की शुद्धि करवा ली होती तो शायद उस जिन्न का वास यहाँ नहीं होता। चूंकि वह जमीन पर पहले से रह रहा है, इसलिए उस जगह बने कमरे पर भी वह अपना अधिकार समझता है और आसानी से उस कमरे को नहीं छोड़ेगा। पंडित जी ने आगे कहा कि जिस घर को आप अपना कह रहे हैं, उसी घर में छिपकली, चींटी, अनेक प्रकार के कीड़े मकोड़े भी रहते हैं। वे भी इस जगह पर अपना उतना ही अधिकार समझते हैं जितना आप। जो जिन इस कमरे में रह रहा है, उसे कमरे से बाहर निकालना इतना आसान नहीं है। बेहतर होगा कि आप किसी मुसलमान तांत्रिक की सहायता लें। इस मामले में वही आपकी कुछ मदद कर सकता है। इस घटना के बाद तो मानो उस कमरे में रहने वाले जिन्न का उत्पात और भी बढ़ गया। अब वह केवल उसी कमरे में नहीं, बल्कि मकान के अन्य हिस्से में भी आधी रात को बेखौफ घूमने लगा था। सुनैना और उसके पति उसे देख तो नहीं पाते, लेकिन उसके कदमों की आहट जरूर सुन पाते थे। अब उनका रात में सोना भी हराम हो गया था। सुनैना के पति ने कुछ मौलवियों को बुलाकर उपाय भी करवाया, लेकिन सारे उपाय बेकार।
धीरे धीरे उसका उत्पात और भी बढ़ने लगा। हार कर उन दोनों ने शाम के समय कमरे के बाहर लोबान जलाकर हाथ जोड़कर विनती शुरू कर दी। सुनैना के पति ने कुछ मौलवियों को बुलाकर कुछ उपाय भी करवाया, लेकिन सारे उपाय बेकार। धीरे धीरे उसका उत्पात और भी बढ़ने लगा। हार कर दोनों ने शाम के समय कमरे के बाहर लोबान जलाकर हाथ जोड़कर विनती करनी शुरू कर दी कि वह उन्हें परेशान न करे, यहाँ से चला जाए। लेकिन कोई असर नहीं। अब तो आए दिन कुछ न कुछ ऐसा होने लगा कि उन दोनों का जीना बिल्कुल दूभर हो गया। कभी सुनैना नहाने बाथरूम जाती तो उसके कपड़े गायब हो जाते। अक्सर रात में जो कपड़े आंगन में फैलाए रह जाते थे वे सुबह में फटे मिलते। कभी खाना में मिट्टी डाला हुआ मिलता तो कभी जलते चूल्हे में पानी डालकर उसे बुझा दिया जाता। परेशानी का कोई अंत नहीं था। उसके पति की तबीयत भी अक्सर खराब रहने लगी थी और बिजनेस भी लगातार बैठा जा रहा था। मैं आपको यहाँ एक बात बताना भूल ही गया कि इसी बीच सुनैना ने जुड़वा लड़कों को जन्म दिया था। रात में वह दोनों बच्चों को अपने साथ ही सुलाती थी, क्योंकि घर में बच्चों की देखभाल के लिए कोई दूसरी औरत तो थी ही नहीं और डर के कारण कोई दाई रात में रुकने को तैयार ही नहीं होती थी। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उस पर आप शायद ही विश्वास करें। एक रात तो हद ही हो गई। दोनों बच्चों के रोने की आवाज़ से जब उसकी नींद टूटी तो पाया कि उसके दोनों बच्चे पलंग से नीचे ज़मीन पर पड़े थे। यह देखकर तो उसके पांवों तले की ज़मीन ही खिसक गई। यह घटना केवल एक रात की नहीं थी, अब तो यह आए दिन का सिलसिला बन गया था। सुनैना के पति ने तो उसके पलंग पर मारे डर के सोना ही छोड़ दिया था, क्योंकि आधी रात में वह कई पटके खा चुका था। जब कभी वह सुनैना के पलंग पर सोता तो उसे यह साफ महसूस होता कि कोई उसके पांवों को खींचकर जमीन पर पटक देता है। हालात बद से बदतर होते जा रहे थे। हाँ, सुनैना ने यह महसूस जरूर किया था कि अमावस्या की रात को कोई उत्पात नहीं होता था, बल्कि सारे घर में एक अजीब तरह की खुशबू भर जाती थी। लेकिन अमावस्या के दूसरे दिन से फिर वही रवैया चालू हो जाता था। तांत्रिक और मौलवी को बुलाने का भी कोई फायदा नहीं हो रहा था। 4 दिनों के बाद अमावस्या की काली रात फिर से आने वाली थी। इस बार सुनैना ने मन ही मन कुछ निश्चय कर लिया कि इस अमावस्या को वह इस समस्या का हल ढूंढकर ही रहेगी, क्योंकि पानी अब नाक के ऊपर से गुजर रहा था। आखिर वो अमावस्या की रात भी आ गई। वह रात के 8 बजे नहा धोकर तैयार हो गई। करीब 11 बजे होंगे। घर में वही अजीब सी खुशबू फैलनी शुरू हो गई। कमरे से जोर जोर से आवाज़ आने लगी। उसने कमरे से दूर आंगन के एक कोने से कमरे के अंदर देखने की कोशिश की। कमरे में कोई दरवाज़ा न था, केवल चौखट ही लगाया गया था, इसलिए कुछ न कुछ तो नज़र आ ही सकता था। हालांकि कमरे में अंधेरा था। आंखें गड़ाकर उसने देखने की कोशिश की तो उसे लगा कि कोई सफ़ेद कपड़े में घुटने के बल बैठा हुआ अपने दोनों हाथों को इबादत करने की तरह आपस में जोड़ रखा था। आप फिर से सुने। आंखें गड़ाकर उसने देखने की कोशिश की तो उसे लगा कि कोई सफ़ेद कपड़े में घुटने के बल बैठा हुआ
अपने दोनों हाथों को इबादत करने की तरह आपस में जोड़ रखा था। जब कमरे से आवाज़ आनी बंद हो गई तो सुनैना धड़कते दिल से कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ी। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था मानो कलेजा उछलकर बाहर आ जाएगा। बड़ी हिम्मत जुटाकर वह कमरे के दरवाजे के पास जाकर बैठ गई और कहा कि आप जो कोई भी हो मेरे सामने आए और मुझे बताएं कि आप क्या चाहते हैं। मेरे ऊपर रहम करें, मैं परेशान हो चुकी हूँ। अब आप सोच रहे होंगे कि सुनैना के ऐसा कहने का क्या कुछ असर हुआ होगा। हाँ, असर हुआ, और वो हुआ जिसे सुनकर आपके भी रोए खड़े हो जाएंगे। सुनैना का इतना कहना था कि उसके ठीक सामने 6 फीट का एक अधेड़ व्यक्ति सफ़ेद कपड़े में उसके सामने आ खड़ा हुआ। उसके कपड़े काफ़ी कीमती लग रहे थे और पैरों में पहने जाने वाले जूते भी जड़ी के काम किए होने के कारण अंधेरे में भी चमक रहे थे। उसका रंग गोरा था तथा बाल भी सलीके से संवारे हुए थे। कंधे पर हल्के हरे रंग का एक कपड़ा पड़ा था। अंधेरे में भी उसकी आंखें चमक रही थी। सुनैना को ऐसा लगा मानो वह कोई भयावह सपना देख रही हो। वह तो मारे डर के बिल्कुल काट हो गई थी। अब उस जिन्न ने कहना शुरू किया, मैं तुम्हारा कुछ बिगाड़ना नहीं चाहता और ना ही तुम्हारे बच्चे या पति को कोई नुकसान पहुंचाना चाहता हूं। मैंने जब से तुम्हें देखा है तुमसे प्यार करने लगा हूं। बस तुम्हें मेरी एक छोटी सी बात माननी पड़ेगी। हर अमावस्या की रात तुम्हें मेरे साथ गुजारनी होगी। बदले में मैं तुम्हें सारी खुशियां दूंगा, वरना अपनी बर्बादी तो देख ही रही हो। डर के कारण सुनैना अपना सुध-बुध खो बैठी थी। उसे केवल इतना ही याद है कि उसने हाँ में सिर हिलाया था। आखिर मरता क्या न करता। उस अमावस्या की रात के बाद वह जिन प्रत्येक अमावस्या की रात सुनैना के साथ गुजारता है, तब से उसके जीवन में सुख के सारे साधन ना जाने कहाँ से चले आ रहे थे। पति का बिजनेस भी पहले से कई गुना चल निकला। मकान भी काफ़ी बड़ा बन चुका है। लेकिन इस समृद्धि के राज को कुछ ही लोग जानते हैं। इतने साल बीत जाने के बाद भी आज भी उस कमरे में उस जिन्न का वास है और वह कमरा आज भी वैसे ही खाली रहता है। अब आप सारी कहानी को समझ ही गए होंगे कि सुनैना की समृद्धि का राज क्या है और उसने जिन्न की शर्त क्यों मान ली थी। तो यह कहानी आपको कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसे अपने दोस्तों में भी शेयर ज़रूर करें ताकि मैं आपके लिए नई नई कहानी लेकर आ सकूं। एक नई कहानी के साथ आपसे फिर मिलता हूं। धन्यवाद।